अनुराधा, मैं तुम्हारा पति हूँ। भला कोई पत्नी अपने हाथों से अपने ही पति की हत्या कैसे कर सकती है? नहीं, ऐसा मत करो भगवान के लिए। अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगी तो मेरा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। अपने मकसद के लिए मुझे तुम्हें जान से मारना ही होगा। इतना कहते ही अनुराधा खंजर से लगातार किशोर पर वार करने लगती है। कुछ ही पलों में किशोर वहीं पर दम तोड़ देता है। अब ना इसे जल्दी जल्दी से मिट्टी में दबा देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैंने अपने हाथों से अपने पति की जान ले ली है। अनुराधा गड्ढा खोदकर किशोर को मिट्टी में दबा देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ समय पहले की बात है। सीतापुर नामक गांव में राहुल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन बैल न होने की वजह से वो खेती नहीं कर पाता था। एक दिन राहुल परेशान होकर अपने खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में जमींदार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे राहुल, कहाँ जा रहा है? मैं तो तुमसे मिलने ही आ रहा था। क्या हो गया जमींदार साहब? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम्हारा खेत मेरे खेत से सटा हुआ है और तुम्हारे ऊपर मेरे घर का कर्ज है जो तुम्हारे पिताजी ने लिया था और आज तक नहीं चुकाया। इसीलिए वो जमीन मुझे दे दो। आप कैसी बातें कर रहे हैं जमींदार साहब? वही तो मेरी थोड़ी सी जमीन है और मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं वो खेत आपको नहीं दे सकता। अच्छा, तू एक मामूली लड़का होकर मुझे मना करेगा? रुक, अभी बताता हूँ। इतना कहते ही जमींदार राहुल को बेरहमी से पीटने लगता है। तभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। क्या हुआ जमींदार साहब? आप इसे क्यों मार रहे हैं? इसने मेरे घर में चोरी की थी। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। अरे माँ बाप मर गए तो चोरी करेगा ही। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब तू जमींदार साहब को झूठा बताएगा? इतना कहते ही सभी गांव वाले राहुल को बेरहमी से मारने लगते हैं और उसे घायल कर देते हैं। बस छोड़ दो, आज के लिए बहुत हो गया। अगली बार ऐसा किया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। राहुल वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, मैंने कोई चोरी नहीं की, फिर भी सबने मुझे मारा। किसी को मेरी परवाह नहीं। एक अनाथ का जीवन क्या ऐसा ही होता है? माँ, पिताजी, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? राहुल धीरे धीरे अपने खेत की तरफ चला जाता है, जहाँ खेत पूरी तरह से बंजर पड़ा होता है। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं खेती करके ही रहूंगा। गांव वाले मदद नहीं करेंगे तो क्या हुआ, मैं खुद मेहनत करूंगा। राहुल हल चलाने लगता है, लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं कर पाता और थका हुआ अपने घर पर लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा बैल पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। अरे, ये तो बूढ़ा बैल है। क्यों ना इसे ही अपने साथ ले चलूं? मेरा खेत छोटा है, शायद ये काम आ जाए। राहुल बैल को अपने साथ अपने घर पर ले आता है। तभी रास्ते में गांव वाले ये देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे देखो रे देखो, ये अनाथ एक बूढ़े बैल को लेकर जा रहा है। लगता है अब इसी से खेती करेगा। अरे, हमारा बैल तो हट्टा कट्टा है, फिर भी ढंग से काम नहीं करता और ये इस बूढ़े बैल से खेत जोतेगा। सभी गांव वाले हंसने लगते हैं, लेकिन राहुल बिना कोई जवाब दिए बैल को अपने घर पर ले आता है। देखो मेरे दोस्त, इन सब बातों का बुरा मत मानना।
क्योंकि सभी गांव वालों की आदत है कि जो कमजोर होता है उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बूढ़ा होना कोई मजाक की बात नहीं है। तुम्हारी उम्र ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, फिर भी मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। मेरा खेत छोटा है, मैं रोज उस पर हल चलाता हूँ। अगर तुम्हारी मदद मिल जाए तो शायद मेरा खेत हरा भरा हो जाए। फिर राहुल घंटों बैठकर बैल से बातें करने लगता है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह राहुल अपने बूढ़े बैल को लेकर खेत में हल जोतने के लिए जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक उसके खेतों में सोने की फसल उग जाती है। ये देखकर एक गांव वाला हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, राहुल के खेत में तो सोने की फसल उग गई है। मैंने आज तक ऐसी फसल नहीं देखी। चलो इसे तोड़ लेता हूँ ताकि मैं भी धनी बन जाऊं। वो फसल तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उसके हाथों में जलन होने लगती है और उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। ये क्या मेरे हाथ जल गए। ये कैसी फसल है, मैं इसे क्यों नहीं तोड़ पा रहा। हे भगवान, ये क्या रहस्य है। परेशान होकर वो गांव वाला वहां से चला जाता है। ऐसे ही गांव के बाकी लोग भी फसल तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके हाथ जल जाते हैं। ये बात राहुल को पता चल जाती है और वो दौड़कर खेत में आ जाता है। ये क्या, मेरे छोटे से खेत में सोने की फसल। गांव वाले सच कह रहे थे, लेकिन सबके हाथ जल रहे हैं। कहीं मेरा हाथ भी ना जल जाए। राहुल हिम्मत करके फसल को छूता है, लेकिन उसका हाथ नहीं जलता। अरे, मेरा हाथ नहीं जला, यानी ये सब मेरे बैल की वजह से हुआ है। अब मैं सारी फसल तोड़कर बेचूंगा और धनी बन जाऊंगा। राहुल सारी फसल को तोड़कर अपने घर पर ले आता है। वहीं मंगरू भागकर जमींदार के पास जाता है। क्या हो गया मंगरू, इतना परेशान क्यों है? अरे जमींदार साहब, क्या बताएं, राहुल के खेत में सोने की फसल हुई है। पूरा खेत सोने से भरा था। ये जरूर उस बैल की वजह से हुआ होगा। अगर वो बैल मेरे पास आ जाए तो मेरे खेत में भी सोना उगेगा और मैं सबसे धनी बन जाऊंगा। हाँ जमींदार साहब, वही बैल अद्भुत है। ऐसा बैल तो मेरे पास होना ही चाहिए। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। फिर जमींदार मंगलू के साथ राहुल के घर पर पहुंचता है। अरे राहुल, राहुल, घर में क्या कर रहा है? बाहर आ। राहुल बाहर आता है। अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तेरा बैल चाहिए और मैं वही लेने आया हूँ। नहीं, मैं अपना बैल आपको नहीं दूंगा। वो मेरा साथी है, मैं उसे खुद लाया हूँ। वो मेरे साथ ही रहेगा, मैं उसे कैसे दे दूं? अच्छा, तो तू एक जमींदार को मना करेगा? अगर तू बैल नहीं देगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे मंगरू, देख क्या रहा है? चल, बैल को अपने साथ ले चल। फिर जमींदार और मंगरू राहुल को बुरी तरह से मारते हैं और बैल को खींचते हुए वहां से ले जाते हैं। उसे अपनी हवेली में बांध देते हैं। अब जल्दी से इस बैल की मदद से मैं गांव का सबसे धनी आदमी बन जाऊंगा। हाँ जमींदार साहब, बिल्कुल। अगले दिन जमींदार बैल से अपने खेत में फसल लगवाता है। 2-3 दिन के बाद में फसल आने की बजाय पूरा खेत सूखकर दरारों से भर जाता है। ये देखकर मंगरू परेशान होकर जमींदार के पास जाता है। जमींदार साहब, आपका पूरा खेत बंजर हो गया है। हर जगह सिर्फ दरारें ही दरारें हैं। ये कैसे हो सकता है? उसके खेत में तो सोने की फसल उगी और मेरे खेत बंजर हो गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच है जमींदार साहब। बगल का खेत हरा भरा है और हमारे ही खेत में दरारें पड़ी हैं। जरूर वो मनहूस बैल है, इसने मेरे साथ ऐसा झोल किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर जमींदार एक चाबुक उठाता है और उस चाबुक से बैल को मारते मारते बुरी तरह से घायल कर देता है। मंगरू, अब इस बूढ़े बैल को ले जाकर कहीं फेंक दो। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मंगरू उस बैल को लेकर खींचते हुए घने जंगलों में जाकर उसे वहां पर पटक देता है।
तुमने बहुत गलत किया मेरे सेठ के साथ। चलो। बैल की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राहुल भी परेशान होकर आंगन में बैठकर रो रहा होता है। तभी एक गांव वाला भागते हुए उसके पास में आता है। क्या हो गया? आप लोग बहुत घबराए हुए दिख रहे हैं। और तुम्हें नहीं पता, जमींदार ने तुमसे जो बैल छीन लिया था वो फसल सोने की नहीं हुई, उनकी सारी जमीन बंजर हो गई। इसी वजह से गुस्से में जमींदार ने उस बैल को बुरी तरह मार मार कर घने जंगल में फेंक दिया। जाओ, जाकर उसकी मदद करो। फिर गांव वाला वहां से चला जाता है। तभी राहुल भागते हुए घने जंगलों में जाता है। वहां घायल अवस्था में बैल को पड़ा देखकर वो बैल से बोलता है, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर राहुल बैल को लेकर अपने घर पर आता है और बैल की सेवा करने लगता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। बैल के जख्म भी भर जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। अरे, इसकी आंखों से आंसू लगातार क्यों गिर रहे हैं? क्या कोई इस बैल का रहस्य है? हाँ, रहस्य जरूर होगा, नहीं तो कोई साधारण बैल ऐसे सोने की फसल थोड़ी ही उगा देगा। ऊपर से जमींदार के सारे खेत भी बंजर कर दिए हैं। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। राहुल उदास होकर घर से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होते हुए झोपड़ी में जाता है। साधु महाराज, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा, बताओ क्या बात करनी है, क्या तकलीफ है? साधु महाराज, मेरे पास एक बैल है जो बहुत दुखी है। आखिर इसका क्या रहस्य है? उसने तो मेरी किस्मत बदल दी। मेरे खेत जो कभी ढंग से फसल नहीं देते थे, उसकी मदद से सोने की फसल उग गई और जमींदार के पूरे खेत बंजर हो गए। और ऊपर से दिन रात उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। मैं उसका रहस्य जानना चाहता हूँ। उसका रहस्य ये है कि वो कोई साधारण बैल नहीं, वो एक औरत है जिसने बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूरा सब जानना चाहता हूँ ताकि उसकी तकलीफ दूर कर सकूं। ये एक ऐसी औरत थी जो अपने पति से सिर्फ धन का लालच करती थी। उसे केवल धन चाहिए था। किशोर दिन भर थका हारा घायल अवस्था में हाथ में एक सिक्का लेकर अपने घर पर पहुंचता है। ये क्या ले आए हो जी? आज भी ज्यादा धन नहीं हुआ, सिर्फ एक ही सिक्का लेकर आए हो। देखो भाग्यवान, मैंने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर मुझे ये एक सिक्का मिला है। लेकिन चिंता मत करो, मैं कल 2 सिक्के कमा कर लाऊंगा। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारे साथ ये भिखारी वाली जिंदगी अब और नहीं जी सकती हूँ। तुम मुझे खुश नहीं रख सकते हो तो मुझे छोड़ दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और हमारा एक बच्चा भी है। फिर ऐसी बात मत कहो, मैं फिर से मेहनत करूंगा। देखो, बस हुआ। मैं तुम्हें कुछ दिनों का और वक्त देती हूँ। अगर कुछ दिनों के अंदर तुमने अच्छा खासा धन नहीं कमाया तो देखना, मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। फिर अनुराधा घर के अंदर चली जाती है। किशोर पूरी रात परेशान होकर बिताता है। अगली सुबह होते ही किशोर वहां से निकल पड़ता है। आज कुछ भी हो जाए, आज तो मैं पैसे कमाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे जो करना पड़े। किशोर गांव के सबसे बड़े सेठ रामलाल के घर पर पहुंचता है। रामलाल सेठ, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास बहुत सारी बोरियां हैं जिन्हें बैलगाड़ियों पर लादना है। तुम जाकर वो सारा काम कर दो। उसके बाद मेरे खेत की घास भी साफ कर देना। फिर मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। तो लो भगवान का नाम और शुरू करो काम। ठीक है, मैं ये सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर किशोर सुबह से लेकर शाम तक कड़ी मेहनत करता है। शाम को सेठ उसे 2 सिक्के देते हैं। किशोर उन 2 सिक्कों के लेकर खुशी खुशी अपने घर पर लौट रहा होता है। आज मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे 2 सिक्के भी मिल गए। जैसे ही अनुराधा ये देखेगी, वो कितनी खुश होगी। किशोर खुशी खुशी अपने घर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, अंदर से बातचीत की आवाज आती है। अरे,
इस वक्त कौन आ सकता है? चलो चल कर देखता हूँ। फिर किशोर घर के बाहर थोड़ा ही आगे जाता है। तभी अंदर से अनुराधा कहती है, देखो सेठ जी, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। हाँ, तुम ठीक कहती हो अनुराधा। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तो अपने इस भिखारी जीवन से थक चुकी हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं कुछ दिनों में उसे छोड़कर आपके पास आ जाऊंगी। फिर हम दोनों एक साथ अच्छा जीवन बिताएंगे। वहीं बाहर किशोर ये सारी बातें सुन लेता है और सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये तुम क्या कर रही हो अनुराधा? मैं तो तुमसे इतना प्रेम करता था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। देखो, बस हो गया। मैं तुम्हारे साथ ये भिखारी वाला जीवन अब और नहीं जी सकती हूँ। इसलिए मैंने सेठ से प्रेम करना शुरू कर दिया है और सेठ मुझे वो सारी खुशियां देता है जो तुम जैसे भिखारी से मुझे मिल नहीं सकती। ऐसा मत करो अनुराधा, हमारा एक बच्चा भी है। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा? ठीक है, तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए ना? रुको, मैं अभी तुम्हें तुम्हारा बच्चा दे देती हूँ। फिर अनुराधा अपने मासूम बेटे को उठाकर किशोर के हाथ में दे देती है। ये पकड़ो अपना बच्चा, और ये तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी, ये तुम्हें ही मुबारक। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं ना तुम्हारे बच्चे से मतलब रखती हूँ और ना तुमसे। अब बस मैं अपने सेठ के साथ में अपना अच्छा जीवन बिताना चाहती हूँ, समझे तुम? अरे, तुम जैसे भिखारी के पास इतनी सुंदर पत्नी नहीं रह सकती, इसीलिए इसे तो मैं ही लेकर जाऊंगा। अब चले जाओ यहाँ से। तुम ये बहुत गलत कर रही हो अनुराधा। तुम नहीं जानती कि महाराज ये सब करने पर कितनी सजा सुनाते हैं। महाराज ने कहा है, जो भी औरत अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ जाएगी उसे फांसी की सजा मिलेगी। मैं जाकर महाराज को बता दूंगा, फिर देखना तुम्हें महाराज क्या सजा देते हैं। फिर किशोर अपने मासूम बेटे को अपने घर की बगल वाली बूढ़ी औरत के पास में रख देता है। अम्मा, तुम मेरे बेटे का ध्यान रखना, मैं बस अभी आता हूँ। पर बेटा, इसकी माँ कहाँ है? और तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना बेटा? मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता अम्मा, बस इतना ध्यान रखना, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ बस मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना। फिर किशोर वहां से निकल पड़ता है। वहीं दूर जमींदार और अनुराधा ये दृश्य देख रहे होते हैं। अब हम क्या करें? अगर वो महाराज के पास चला गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बस गांव वालों को अपनी बातों में उलझा के रखिए। मैं तब तक उसे ठिकाने लगा कर आती हूँ। फिर अनुराधा वहां से खंजर ले लेती है और तेजी से किशोर के पीछे पीछे जाने लगती है। घने जंगल में जाते ही अनुराधा जल्दी से किशोर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। ये तुम क्या कर रही हो? जब तुम जिंदा बचोगे तभी तो राजमहल जाओगे। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम ये कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो। हाँ, अपने प्रेम के आगे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर अनुराधा खंजर निकालकर किशोर को मार देती है। नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। तुम एक गलत रिश्ते में बंधकर अपने पति और बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। रुक जाओ, भगवान के लिए रुक जाओ। लेकिन अनुराधा खंजर से किशोर को मारने ही लगती है और उसे वही मिट्टी में खोदकर अंदर दफनाने लगती है। इतना कहते हुए अनुराधा वहां से जाने लगती है कि तभी दूर पेड़ के नीचे बैठा साधु, जो वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा था, ये सारा दृश्य देख लेता है और गुस्से में तुरंत आकर वहां पर खड़ा हो जाता है। तुमने कितना बड़ा अपराध किया है, अपने ही पति को मारकर यहाँ गड्ढे में गाड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर साधु जल्दी जल्दी गड्ढे की मिट्टी को हटाने लगता है, लेकिन जैसे ही किशोर बाहर निकलता है, किशोर मरा हुआ होता है। ये तुमने क्या किया? इस बेचारे को क्यों मारा?
क्योंकि मुझे इस भिखारी के साथ अपना जीवन नहीं बिताना था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। और वैसे भी आप जैसे ढोंगी साधु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे अंदर बिल्कुल जानवर जैसे लक्षण हैं, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम 50 साल के लिए एक बैल बनकर एक जानवर की तरह रहोगी। तुम कितना भी मेहनत मजदूरी करोगी, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं मांग सकोगी। यही मेरी बद्दुआ है। ऐसा कुछ नहीं होता। तुम जैसे ढोंगी पाखंडी साधु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी तेज रोशनी फैलती है और अनुराधा एक बैल के रूप में बदल जाती है। उसकी आंखों में भय और दर्द साफ झलक रहा होता है। वो बैल और कोई नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है, जिसने अपने पति को मारकर गड्ढे में गाड़ा था। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन से रख जाती है। उसका मन और दिल एक साथ टूट रहा होता है। क्या मेरी माँ ने इतना बड़ा अपराध किया है? उनके जाने के बाद मैंने किस तरह अनाथ बनकर अपना जीवन बिताया। हर वक्त मैं अपनी माँ और पिताजी को अच्छा समझता था, लेकिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी के साथ इतना बुरा किया। मैं उन्हें क्या कहूँ? उन्होंने मेरी गरीबी तो दूर की, लेकिन वो मेरे पिता की कातिल भी हैं। मैं कैसे उसे माफ करूं? तभी पीछे से वही बैल वहां पर आ जाती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे होते हैं। राहुल उन आंसुओं को देखकर गुस्से और बेचैनी में आ जाता है। आपने मेरे पिताजी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने मेरी मदद की है, मेरी गरीबी दूर की है, इसीलिए मैं आपको इस रूप में देख भी नहीं सकता। मुझे आपको इस रूप से ठीक करना होगा। साधु महाराज, क्या कोई उपाय है जिससे मैं अपनी माँ को इंसान बना सकूं? भले ही मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊं, लेकिन एक इंसान को बैल बनकर पूरा जीवन बिताना बहुत कठिन है। मैं चाहता हूं कि उन्हें इंसान बनाकर सजा दिलाई जाए और जमींदार को भी उचित सजा मिले। सोच लो राहुल, इसने जो पाप किया है उसके लिए यही सजा सबसे उचित है और न्याय संगत है। लेकिन इन्होंने मेरी मदद की है, तो मुझे भी इनकी मदद करनी चाहिए। साधु महाराज, भगवान के लिए मेरी माँ को फिर से इंसान बना दीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे। इसके बाद साधु मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी तेज रोशनी फैलती है और अनुराधा फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। इंसान बनते ही अनुराधा घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं चाहकर भी अपनी वो गलती दोबारा ठीक नहीं कर सकती। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुमने जो अपराध किया है उसकी कोई माफी नहीं है। आपने मेरे पिताजी के साथ बहुत गलत किया है। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन आपको आपकी गलती की सजा जरूर दिलवाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ। फिर राहुल अनुराधा का हाथ पकड़ता है और उसे गांव की चौपाल पर ले जाता है, जहां सभी गांव वाले पहले से इकट्ठा होते हैं। अरे राहुल, ये कौन औरत है और इसे यहाँ क्यों लेकर आया है? तभी पीछे से जमींदार आता है। अनुराधा को देखते ही वो घबरा जाता है और उसके चेहरे पर डर और हैरानी साफ झलकती है। हाँ, अनुराधा, इतने वर्षों बाद यहाँ ये कैसे हो सकता है? राहुल रोते हुए पूरे गांव वालों को सच्चाई विस्तार से बता देता है। ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बताओ, क्या ये सच है? क्या तुमने सच में ऐसा किया था? हाँ, ये सारी बातें सच है। ये जो कह रहा है वही सच है। मैंने ये अपराध किया है और इसमें मेरा साथ देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि जमींदार है। ये सुनते ही सभी गांव वाले गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। मैं तो जमींदार को देवता समझता था, लेकिन ये तो इतना बड़ा अपराधी निकला। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलो इसे महाराज के पास ले चलते हैं। हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं। फिर सभी गांव वाले मिलकर जमींदार और अनुराधा को पकड़ लेते हैं और उन्हें राजमहल ले जाते हैं। क्या हो गया?
आज पूरे गांव वाले एक साथ क्यों आए हैं? राहुल रोते हुए राजा को सारी सच्चाई विस्तार से बता देता है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका चेहरा भय से कठोर हो जाता है। हमारे राज्य में इतना बड़ा अपराध! मैंने पहले ही सख्त नियम बना रखा था कि जो भी ऐसा करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये फैसला सुनाने में देर हो गई और वो बेचारा इस झूठ का शिकार हो गया। अब उन्हें सजा जरूर मिलेगी। जमींदार, तुमने अपने पैसे और रुतबे का गलत इस्तेमाल किया है। तुम्हारी सारी जमीन जायदाद राज्य के कोष में चली जाएगी और तुम्हें 20 वर्षों की कठोर काल कोठरी की सजा दी जाती है। और अनुराधा, तुमने अपने पति की हत्या की है, इसीलिए तुम्हें भी 20 वर्षों की सजा दी जाती है, क्योंकि ये अपराध तुम दोनों की मिली भगत से हुआ है। सैनिकों, इन्हें ले जाओ। मुझे माफ कर दो मेरे बेटा, मुझसे गलती हो गई। आखिरी बार मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे अपने किए पर पछतावा है। गलती हो गई। लेकिन राहुल कुछ नहीं कहता। आंखें नम होती हैं और वो मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देख लेता है। सैनिक अनुराधा और जमींदार को लेकर वहां से चले जाते हैं। राहुल, तुम्हारे लिए ये बहुत भयानक मंजर रहा होगा, लेकिन तुमने न्याय का साथ दिया और अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाई। तुम जैसे बहादुर बेटे भगवान बहुत कम लोगों को देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अब मुझे लौटना चाहिए। फिर राहुल रोते हुए अपनी हवेली में लौट आता है। उस दिन के बाद वो अपने जीवन को अपने पिता की याद में बिताने लगता है और अपने धन से गरीब और दुखियों की मदद करना शुरू कर देता है।